बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में किया गया राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का शुभारंभ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर SP सिंह बघेल ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि देश में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय बकरी महाकुंभ में सहभागिता करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भारत अब पशुपालकों का भी है। देश की तरक्की का रास्ता खेती खलियानी के साथ साथ पशुपालन से होकर भी जाता है। भारत का किसान वैज्ञानिकों को मानता है, लेकिन वैज्ञानिकों की नहीं मानता है। देश के किसानों को वैज्ञानिक खेती एवं उन्नत पशुपालन का रुख करना पड़ेगा, जो कि आय दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगा। बकरी आज के समय का ATM है। एनी टाइम मनी, एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मीट। इसी के साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए संस्थान के शोध एवं अनुसंधान कार्यों की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम में किसान वैज्ञानिक संबंध पर चर्चा, विभिन्न महत्वपूर्ण शोध एवं अनुसंधान पर चर्चा, पशुपालन एवं कृषि तकनीकी प्रदर्शन, उच्च नस्ल के बकरे बकरियों का प्रदर्शन, प्रगतिशील बकरी पालकों का सम्मान व पुरस्कार वितरण के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से आई प्रदर्शनी एवं संस्थान की विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बकरी पालक किसानों को नई तकनीकियों एवं वैज्ञानिक बकरी प्रबंधन जागरूक करते हुए उनकी आत्मनिर्भर बनने में मदद करना और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित था। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों एवं महिला किसानों के विकास सशक्तिकरण विषय पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री मत्स्य पशुपालन डेयरी एवं पंचायती राज मंत्रालय शामिल रहे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अरुणाचल प्रदेश के कृषि, पशु चिकित्सा, बागवानी व मत्स्य पालन मंत्री ग्रेबियल D वागंसु उपस्थित रहे। हमारे कमिश्नर साहब को सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज देश भर के बकरी और पशुपालक यहाँ पर आए हैं। उन्हें बताया गया कि कैसे प्रजनन कराना है, क्या भोजन देना है, पोषण का क्या ख्याल रखना, सेट कैसे बनाने हैं और कैसे हम ज़्यादा अच्छा उत्पाद ले सकते हैं। दूध के बारे में, मिल्क के बारे में, पनीर के बारे में, चीज़ के बारे में, खल के बारे में, पूरा कैसे हम इनकम को दुगना कर सकें। तो ऐसा सारे वैज्ञानिकों के शोध का परिणाम यहाँ बहुत से इन्वेस्टर्स भी आए हैं, MOU भी हुआ है और इसके अलावा केंद्र और राज्य के स्टॉल लगे हैं जिसमें बकरी पालन और भेड़ पालन के बारे में तौर तरीके और संरक्षण, संवर्धन और वर्धन कैसे किया जा सके वो बताएंगे। सर, कई प्रदेशों में चुनाव हैं, किसे विजयी देख रहे हैं आप? तो आज तो बकरी का दिन है सर मैं ये कह रहा हूँ आय दोगुनी की बात कर रहा हूँ। कुंभ मेला लगा है, बकरी कुंभ मेला, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया? ये हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, जिसमें हम लोग बकरी के ऊपर अनुसंधान करते हैं और उसकी कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर काम करते हैं, प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट। तो हम लोग बकरी पालकों की सहायता के लिए जो हमारे संस्थान ने नई तकनीकें डेवलप की हैं और जो हमारे पास उनके लिए जो ज्ञान की बातें हैं, हमने उन सभी का प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई थी। और ये उसमें हमने बकरी पालकों की सहायता के लिए एक बकरी महाकुंभ का आयोजन किया था। इस आयोजन में लगभग 3000 के करीब बकरी पालकों ने भाग लिया और इसमें हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लगभग 17 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने अपनी भागीदारी की और उन्होंने अपनी तकनीकों का उनका प्रदर्शन किया। और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्रेसिव गोट फार्मर्स हैं, वो भी साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपने यहाँ पे दिखाया। हमने इसमें कई तरह की बकरियों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की, जैसे कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी और उसके बाद जो शुद्ध नस्ल की बकरी है उसके बारे में, और तीसरा जो हमने जो सौंदर्य प्रतियोगिता भी बकरियों की ऑर्गेनाइज़ की थी, उन सभी के किसानों को हमने यहाँ पे पुरस्कृत भी किया, उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए। इस कार्यक्रम में मंत्री जी आए थे, उसमें इस कार्यक्रम का हमारे बकरी महाकुंभ जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया, ये भारत देश का पहला इस तरह का कोई आयोजन था। इसके अंदर इसका जो उद्घाटन किया हमारे माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब जी ने, इसमें उन्होंने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने इसके लिए साथ में हमारे अरुणाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर थे श्री गैब्रियल वांगसू साहब, उन्होंने भी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। और इसके साथ हमारे ICR के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनिमल साइंसेस, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं, और साथ में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, वो लोग भी यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। थैंक यू।